नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्म बड़ा या किस्मत बड़ी। उसके लिए हम कथा सुनेंगे। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज जी की जय हो। आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा ही दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और वह घोर जंगल में जाने लगे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार अर्थात गरम गरम कोयला खा रहे थे। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ दूर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे ही दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग से पार कर बड़ी कठिनाइयों से वे उस महात्मा के पास जाकर गए। देखा, वे महात्मा अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वहां पहुंचो, वही बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा और बेचैन हुआ। उत्सुकतावश राजा वहां गया। पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह उस गांव में पहुंचा और उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली, जिससे हमने 4 बाटी बनाई और जैसे ही हम खाने बैठे, भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए और अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी थोड़ा सा दे दो। मुझ पर दया करो, मेरा भी जीवन बच जाए और इस घोर जंगल से पार निकलने के लिए मुझ में भी सामर्थ्य आ जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से तो ये बाटी मिली है, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? चलो यहाँ से। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास आए हे राजन, और आपसे भी दया याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए कहा, खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी ले लो। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। और जो असंख्य जीवों के लिए दुर्लभ है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें वह जन्म दिया है। यह मनुष्य जन्म हमें कुछ अच्छे कर्म करने के लिए दिया गया है। जहाँ असंख्य जीवों को कूड़ा ढूंढने पर भी भोजन नहीं मिलता, ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि दी, धनवान कुल दिया है। हम पे भरोसा किया है कि आगे हम अपने अच्छे कर्म करें, दूसरे जीवों पर
दया करें। तो यहाँ हमने देखा कि अपने कर्मों से इंसान अपनी किस्मत को भी पलट सकता है। तो आप लोगों से मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप किसी भी तरह से अच्छे कर्म करते रहें एवं दूसरों को भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपका ये जन्म और आने वाले जन्म संवर जाएं, सुधर जाएं, ईश्वर की भक्ति में लगे रहें। धन्यवाद।